टोयोटा हाइलक्स, टोयोटा का एक ऐसा ऑलराउंड व्हीकल भाई जो मज़ा रुतबा देता है भाई आपको फॉर्च्यूनर का, लेकिन पैसे आपको देने पड़ते हैं फॉर्च्यूनर से काफ़ी कम। जिनको फॉर्च्यूनर भाई महंगी लगती है वो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो हाइलक्स को कंसीडर करते हैं। नंबर्स भले ही सेल्स में इस गाड़ी के कम हैं, लेकिन ये एक इंटरनेशनल प्रोडक्ट है टोयोटा का जिसने भाई बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त करी है। तो ये गाड़ी है भाई हमारे हितेश भाई की। उनको 1 साल हो गया है इस टोयोटा हाइलक्स को लिए हुए। बहुत ट्रैवल करते हैं भाई वो इस गाड़ी के अंदर, लेकिन आप देख रहे होंगे इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वैसी नहीं है जो आप मोस्टली टोयोटा हाइलक्स में आप देखते होंगे। तो क्यों उन्होंने भाई अपनी इस हाइलक्स के अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कराई? क्या सच में हाइलक्स को मॉडिफिकेशन की ज़रूरत होती है? ये बात आज हम जानेंगे उनसे, और उनका कैसा ओनरशिप एक्सपीरियंस है अपनी टोयोटा हाइलक्स के साथ, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या कमी है, और क्या वाकई में जो लोग आजकल बोल रहे हैं कि भाई फॉर्च्यूनर नहीं लेनी, ओवर प्राइस्ड है, इस पे आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो इसको जाके खरीद लो, क्या वो वर्थ है? तो यही सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में। हेलो हितेश भाई, कैसे हैं आप? नमस्कार। नमस्कार नमस्कार भाई, आप सब उनको नमस्कार आप सब सब्सक्राइबर्स को नमस्कार। ऑटोमोटिव जो नए सब्सक्राइबर आ रहे हैं उनको भी नमस्कार। नमस्कार जी। ठीक है हितेश भाई, वाई टोयोटा हाइलक्स, और टोयोटा हाइलक्स से पहले आप कौन सी गाड़ी चलाते थे? ये तो बहुत बड़ा सवाल है, वैसे इसको ब्रीफ में बताता हूँ। आई हैड मेरे पास पहले इसूजू का पिकअप ट्रक था एंड फॉर्च्यूनर भी थी। अच्छा, तो फॉर्च्यूनर कौन सी शेप थी, ये वाली थी या टाइप टू फॉर्च्यूनर? यार सबसे प्यारी शेप लगती है मुझे फॉर्च्यूनर में, टाइप 2 ना। ओके, कितना टाइम रखी आपने वो? 6 साल। 6 साल? 6 साल। कितनी चलाई 6 साल में? 1,30,000 समथिंग। ठीक है, अच्छी खासी सही चलाई आपने। हाँ। कंफर्ट कैसा था? कंफर्ट, इन दोनों का कंपैरिजन एज पर माय पर्सनल ओपिनियन इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों का सेगमेंट बिल्कुल अलग है। तो जो लोग आज ये बोलते हैं कि फॉर्च्यूनर भाई बजट में नहीं आ रही है, और बजट है 30-35 लाख का, क्योंकि देखो भाई आज की डेट में हरियाणा में ये गाड़ी ऑन रोड 44 लाख की पड़ती है, ठीक है, और 10, 11, 12 लाख का इसके ऊपर अपने को डिस्काउंट मिल जाता है। तो आज की डेट में ऑन रोड ये 32-33 लाख रुपए की आपको पड़ जाती है। तो फॉर्च्यूनर पड़ती है तकरीबन 49-50 लाख रुपए की। तो मोटा मोटा 15 लाख से ज़्यादा का फ़र्क आ जाता है गाड़ी में। तो क्या वो 15 लाख लोग बचा के इसमें वो फ़ायदा निकाल पाएंगे, या वो जो फॉर्च्यूनर वाला रुतबा वो मिलता है? देखो, हेड टर्नर ये फॉर्च्यूनर से ज़्यादा है। ये बात है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी ट्रक है, और आपका जो फॉर्च्यूनर है वो एसयूवी है। तो दोनों के सेगमेंट अलग अलग है, और जो ट्रक की कैपेबिलिटी है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ज़्यादा बेटर कैपेबिलिटी है रादर देन एसयूवी। अब यूटिलिटी के ऊपर आता है सवाल, जो आपका सवाल है कि यूटिलिटी किसकी कितनी है। हाँ भाई, सबको सिटी लाइफ चाहिए, ट्रैवल भी करना है, तो मैं कहूँगा कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपको लाइफस्टाइल व्हीकल चाहिए, यूटिलिटी पिकअप ट्रक चाहिए, तो एनी डे हाइलक्स। बट फॉर्च्यूनर एज अ लेजेंडरी जो उन्होंने बनाई है पॉलिटिशियंस के लिए और उन सब के लिए, तो फॉर्च्यूनर। बट इसका कंपैरिजन है ही नहीं। 3 पॉइंटर ये ट्रक है, इसकी कैपेबिलिटी उससे कंपैरिजन में अलग है, और ये 1968 से टोयोटा मैन्युफैक्चर कर रही है। हाँ। बहुत पुराना मॉडल है, तो कोई कंपैरिजन इन द सेंस पहले ये आई थी, फिर देन फॉर्च्यूनर आई। टोयोटा ने फॉर्च्यूनर बाद में लॉन्च करी। ये बात बहुत कम लोगों को पता है, फॉर्च्यूनर तो बहुत लेट आई है। हाँ जी। फॉर्च्यूनर तो इन्होंने स्टार्टिंग में जो इनोवा का प्लेटफॉर्म था उसके ऊपर लॉन्च करी थी भाई। हाँ जी। बाद में अब चेंज होते होते अलग चीज़ चेंज हुई है। तो काफ़ी भाइयों को आज पता लग गया होगा कि भाई फॉर्च्यूनर बाद में आई थी, हाइलक्स बहुत पुराना प्रोडक्ट है टोयोटा का। ये भाई एक अलग ही चीज़ है, मतलब लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक। अब आप मोस्टली भाई के मुंह से सुन रहे होगे ट्रक, तो भाई ये जो गाड़ियां हैं ये पिकअप ट्रक ही हैं। एक प्राइवेट ट्रक आप इनको बोल सकते हो, जो हमारे इंडिया से बाहर बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। यूरोप में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, थाईलैंड में, यूएस में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो फोर्ड के भी आते हैं वहाँ पे भाई, जीएमसी, पता नहीं किन किन के आते हैं। तो हमारे को तो भाई ये बहुत लेट मिली भाई इंडिया में। इसकी जो पिछली जनरेशन थी, जो टाइप 2 फॉर्च्यूनर जैसे दिखती थी ना, वो वाली शेप तो बड़ी खतरनाक थी। हालांकि ये वाली शेप भी इसकी बहुत प्यारी है, और ये वाली शेप मैं सच बताऊँ, मुझे इसकी फ्रंट लुक ना फॉर्च्यूनर से ज़्यादा सुंदर लगती है। ज़्यादा बोल्ड है। हाँ, ज़्यादा बोल्ड है फॉर्च्यूनर से। एंड जो पिकअप ट्रक की कैपेबिलिटी होती है जो फॉर्च्यूनर में नहीं है, दैट इज़ इसके लीफ स्प्रिंग्स जो है, तो लोड बेइंग कैपेसिटी ज़्यादा स्टेबल है, ब्रेकिंग सिस्टम ज़्यादा बेटर है फॉर्च्यूनर से। अच्छा, इसमें पीछे ड्रम ब्रेक है और आगे डिस्क ब्रेक है, फिर भी ये ज़्यादा स्टेबल है। ज़्यादा स्टेबल है। देखो, गाड़ी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग। जो ब्रेकिंग सिस्टम फॉर्च्यूनर में बॉडी रोल के साथ है, वो इस गाड़ी में नहीं है। एक तो इसकी लंबाई होगी। यस,
लंबाई भी तो हो गई ना, ली स्प्रिंग हो गए जी। थोड़ा स्टेबल रखते हैं गाड़ी को, उछालते नहीं है ज़्यादा। और ट्राइड एंड टेस्टेड है। वर्ल्ड में जो सबसे फेमस रैलीज है डकार रैली, हाँ। उसमें भी टोयोटा लास्ट 2 ईयर से यही गाड़ी जीत रही है। अच्छा। ठीक है, वो मॉडिफाइड होके बनाते हैं उसको अलग तरीके से, हाँ, वो अलग करते हैं, बनती है। पर उसका बेस तो यही है ना। पर 12 बार की डकार रैली भाई एक ही गाड़ी जीत रखी, मित्सुबिशी पजेरो, उसको आज तक कोई बीट नहीं कर पाया भाई। अच्छा हितेश भाई ये बताओ, HP 913333, ये तो मुझे पता है आपकी सारी गाड़ियों पे 33 नंबर होता है, HP क्यों लिया भाई? टैक्स बचाया क्या? ये भी एक, ये तो बहुत बड़ा रीजन है ही। दिल्ली के अंदर 10 इयर्स का डीजल का स्पैन है। हाँ। इवन इफ अगर आपको रीसेल में गाड़ी आफ्टर दैट आपको कुछ सालों बाद बेचनी है, तो देन एटलीस्ट हिमाचल में आप इसको सेल कर सकते हो। नंबर 2, जो रजिस्ट्रेशन है वो कम है उस पर, रोड टैक्स कम पड़ता है। यस, और लाइफ आपका आरसी पे 15 साल आ जाती है। सही बात तो है। एक ये बहुत बड़े बेनिफिट्स है एचपी नंबर और आप ट्रैवल करते हो तो HP नंबर का बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है, मिलता है। बहुत बेनिफिट मिलता मतलब है। हिमाचल में तंग नहीं होते आप, परेशान नहीं होते। हाँ, लोकल्स जो हैं आपको एक तरह से ऐसा समझते हैं कि आप यहीं के ही, और एज अपना हमारी खुद की लैंड भी है और हम हिमाचल से, हिमाचलियों से बहुत कनेक्टेड हैं। सो ये भी एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर है। सही बात है। हिमाचल पुलिस तंग करती है क्या? हिमाचल पुलिस, कोई भी पुलिस तंग नहीं करती जब तक आप ऑफेंस नहीं करते, क्या बात आप गलत नहीं होते। अरे वाह, आप गलत हो गए तो सब पुलिस आपको फिर परेशान सही करेगी। बात है। फ्रंट से आपने इस गाड़ी के अंदर कोई चेंज नहीं कर रखा, जैसा मैं देख रहा हूँ आपकी गाड़ी बिल्कुल स्टॉक है। हेडलाइट्स का थ्रो मुझे तो पता है कि भाई इतना अच्छा नहीं है, आपको कैसा लगता है कुछ डिसेंट, काम चला देता है? मतलब हाईवेज पे ऐसा तो नहीं महसूस हुआ, मतलब फील नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा डिम लाइट है, कम लाइट है। बट येस, जैसे कि आपकी गाड़ियों में लाइट्स है, उसके कंपैरिजन में फिर लगता है कि हाँ लाइट्स कम है। जिस दिन हितेश मेरी गाड़ी में बैठता है ना, मैं कहता भाई साहब लाइट तो इसी में ही है। नो डाउट, नो डाउट। चाहे मेरी जिप्सी हो, जिमनी हो, चाहे स्कॉर्पियो रही हो, कोई सी भी गाड़ी रही भाई, लाइट्स है। इसके अंदर आप करा सकते हो, खाली फॉग लैंप आप इसके चेंज करा लोगे। अगर आप ऑक्सिलरी लाइट नहीं लगाना चाहते, क्योंकि हितेश को भाई थोड़ा स्टॉक चीज़ें ज़्यादा पसंद है, तो ये आप खाली फॉग लैंप भी चेंज कर लोगे ना, तो उससे आपकी रोशनी बढ़ जाएगी। ठीक है, साइड प्रोफाइल में आते हैं भाई। सबसे ज़्यादा आपको इसका अलग एक ही चीज़ दिखेगी, मॉडिफाई हुआ, वो है टायर। और मेरी लिस्ट में भी सबसे पहला जो चेंज करने का होता है वो होता है टायर। और इस गाड़ी के अंदर भाई साहब सच बताऊं, ये टायर बड़ा घातक लग रहा है। टायर साइज डाला भाई ने LT 265/60 R18। अब आप यहाँ देख रहे होगे मैंने LT क्यों बोला है, देखो LT लाइट ट्रक। जी हाँ, हम लोग ये गलती करते हैं, ये एक पिकअप ट्रक है भाई, और जो जैसी गाड़ी होती है उसके अंदर वैसी ही कॉन्फ़िगरेशन का टायर डालना चाहिए। और टायर्स जो है ना, एक व्हीकल के सबसे ज़्यादा एक्सपोज पार्ट है। हाँ, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इंजन के साथ साथ। तो अगर टायर्स अच्छे होते हैं तो आपकी गाड़ी किसी भी टेरेन में परफॉर्मेंस अच्छी देगी। और ये गाड़ी 25,000 किलोमीटर्स में सैंड, मड, ग्रेवल, रॉक, स्नो और हाईवे, पांचों जगहों पे ये टायर्स हमने इनिशियली चेंज करा दिए थे। और आते ही तब चेंज से कराया था। आते ही चेंज करा दिए थे। हाँ, तो HT टायर आता है ना इसमें, तो स्विच करे थे टायर्स। तो परफॉर्मेंस वाइज दीज आर वेरी गुड। यस, स्नो पे आपको स्नो चेंज की जरूरत नहीं पड़ती, सैंड पे भी आप डिफ्लेट करो आप टायर्स को, आपको यू डोंट रिक्वायर स्नो चेंज। बट हाँ, ड्राइविंग स्किल्स होनी चाहिए। सही बात है जी। तो ये टायर जो आपने डाला है, साइज तो सेम है, जो आपका स्टॉक आता है 265 आता है, सिर्फ आपने इसको RT कर दिया, रगड टेरेन कर दिया। और भाई अगर आप अपनी हाइलक्स को स्टॉक ही रखना चाहते हो, कोई लिफ्ट नहीं करना, देखो अब लिफ्ट पे भी आएंगे कि काफ़ी लोग लेते हैं भाई, सबसे पहले इसको ना लिफ्ट करते हैं, बड़े बड़े टायर्स ये बाहर निकालते हैं। तो जो बड़े टायर्स हैं ना भाई, वो आपके रहेंगे तो सही, लेकिन लुक तो बहुत ज़बरदस्त देंगे। लेकिन भाई पता क्या है, कहीं ना कहीं गाड़ी की जो कैपेबिलिटीज़ है ना, हम एक टायर साइज़, दो टायर साइज़ अप कर सकते हैं, लेकिन आप बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे जाके उसको गाड़ी को बनाओगे तो वो फिर आपकी छुई मुई कार और बस एक गेड़ी रूट वाली गाड़ी बन के रह जाती है। फिर आप उसकी एक्चुअल जो पावर होती गाड़ी की वो नहीं निकाल पाते। जब टोयोटा ने अपनी R&D में 1968 से अगर गाड़ी लॉन्च कर रहे हैं तो उन्होंने कुछ सोच समझ के ही चीज़ें डिज़ाइन करी होंगी। सही बात है। ऐसा नहीं है, आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप लिफ्ट कराना चाहते हो। बट येस, स्टॉक सस्पेंशन इज़ वेरी गुड। अब यूटिलिटी की बात पे आए तो भाई ऐसा है, ऑलरेडी इस गाड़ी के अंदर आपको 225 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अगर आपकी भाई कोई हार्ड ऑफ रोडिंग नहीं है, आपको सिर्फ हाईवे पे चलना है, आप ट्रैवल करना पसंद करते हो, आप जहां मर्जी इंडिया में ट्रैवल कर लो, जैसे हितेश भाई ने किया, ये लद्दाख जाते हैं, ये पता नहीं कहां कहां जाते हैं भाई, ठीक है, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको देख ही चुके हो भाई।
ही इज़ नन अदर दैन ट्रैवलहोलिक एडवेंचर। तो भाई अपना ट्रैवल्स करवाते हैं भाई, हम भी बहुत बार जाते हैं। इवन कई हमारे जो ट्रिप्स ऐसे होते हैं जो सबसे पहला माइंड में आता है ना, कहीं जाना होता है और मैं अगर उस जगह पे नहीं गया हूँ, पहला फ़ोन हितेश भाई को, भाई एक मेरी आइटनरी बना देना बढ़िया वाली। भाई मतलब यूँ लगा ले, इतना प्यारा भाईचारा है हमारा। 15-20 मिनट लेता है मैक्सिमम, हाफ एन आवर भाई आइटनरी बना के देता है मेरे को। अब वो नहीं पता ही मुझे कहाँ से बनाता है, कैसे बनाता है, वो इसका दिमाग जाने, ये जाने, ठीक है। तो ट्रैवल इसके बसता है, गाड़ियाँ मेरे अंदर बसती हैं, तो वो चीज़ है। फिर आते हैं भाई गाड़ी के ऊपर। तो हितेश भाई ने लगभग, आपने 25,000 होने वाली आपकी? हाँ जी। तो 25,000 में आपको कहीं पे ऐसा लगा है कि यार मेरे को अपनी गाड़ी लिफ्ट करा लेनी चाहिए थी? नहीं, मुझे ऐसा ऑनेस्टली फील नहीं हुआ। सस्पेंशन रादर देन, मैंने लिफ्टेड गाड़ियाँ भी खुद अपने फ्रेंड्स की चलाई हैं। सस्पेंशन उसमें बेसिकली क्या है, आप ना हाईवे के अकॉर्डिंगली और आप ऑफ रोड के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। वो जो स्टिफ मोड होता है वो सब करते हैं, तो इट एक्चुअली वर्क्स और नॉट, सच बताना। या बस यहाँ साइकोलॉजिकली है कि हाँ यार मैंने मोड चेंज कर दिया, वो होता है? नहीं, मैंने बार बार उसको करके टेस्ट नहीं करा, मैंने कुछ ऐसा टेस्टिंग नहीं करी कि भाई मेरे को डिफरेंस फील हुआ हो। हाँ, सस्पेंशन में फ़र्क है। आप जैसे जहाँ ग्राउंड क्लियरेंस, वेयर यू रिक्वायर्ड ग्राउंड क्लियरेंस, वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी लिफ्टेड होती है तो वहाँ पे आपको फील होता है। हाँ। बिकॉज आप यहाँ पर अगर इसकी आगे फ्रंट में चेक करोगे तो जो इंजन है, इंजन के नीचे जो प्लेट है, तो वहाँ थोड़ा कम है, वहाँ पर कंपैरेटिवली कम है अगर आप साइड प्रोफाइल से देखो तो देयर आई थिंक यस यू रिक्वायर एट सम टाइम, बट हर टाइम पे आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। रही बात है कि अगर आप एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग करते हो, आप ऐसी जगह पे जाते हो, आप ऐसे टेरेन्स पे जाते हो कि जहां आपको हाई ग्राउंड क्लियरेंस चाहिए, नियर अबाउट 300 mm के आसपास आपको चाहिए, तो वहां पे आप अपनी गाड़ी को लिफ्ट कराइए। अदर देन हाइलक्स वालों, सबसे पहले इन्वेस्ट करो अपने गाड़ी के बढ़िया टायर्स पे। जो टायर, मैं सच बोलूँगा, सच में योकोहामा ज्यूलेंडर बहुत भाई बोलते हो भाई बढ़िया टायर है, भाई है, लेकिन उसका 80 पैटर्न भी HT पैटर्न जैसा है, वो फेल है टायर वो बहुत जगह पे। आज मैंने नाम ले दिया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई कल को मान लो योकोहामा मुझे अप्रोच करेगा कि भाई विक्रम भाई आपने ऐसा क्यों बोला, तो भाई सीरियसली सच में कि भाई वो टायर आपने पता नहीं किस नाम से 80 बना रखा है, वो 80 लगता ही नहीं है। अब उसका एक और चीज़ भी है, जिमनी और जिप्सी के लिए एक टायर साइज आता है 215 75 R15, वो एक आता है वाइट लेटर टायर में, एक आता है विदाउट वाइट लेटर टायर में। वाइट लेटर टायर वाला है वो LT है, लाइट ट्रक वाला, उसका ट्रेड अच्छा है योकोहामा का, क्योंकि वो इंपोर्ट होता है, बाहर से आता है। और लेकिन जो विदाउट आपका वाइट लेटर वाला है वो 80 तो है यहाँ पे, पर लेकिन आप उस टायर को देखना वो 80 पैटर्न में नहीं है। मैंने अपनी जिमनी के अंदर डलवाया था और बहुत जल्दी उतार भी दिया था, आई थिंक 1000 किलोमीटर के बाद उतार दिया था मैंने, तो मुझे मज़ा नहीं आया उस टायर में, उसमें ओल्ड टायर वाला कोई फील ही नहीं है। तो ऐसा टायर डलवाओ भाई। इस गाड़ी के अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत है। हम स्पीति ट्रिप पे थे, मैंने बोला था हाइलक्स फेल, ये फेल, सब फेल। वो क्यों भाई? अगर अब आप भाग रहे हो, अब देखो मैंने सैंडल्स डाले हैं, भाई ने शूज़ डाले, तो बेहतर रन कौन कर पाएगा? शूज़ वाला कर पाएगा भाई। मैं भागूंगा, मेरा ये स्ट्रैप खुल सकता है, कुछ भी हो सकता है, ग्रिप मुझे अच्छी नहीं मिले, कुछ भी। तो सबसे पहले अगर आपकी गाड़ी के अंदर कैपेबिलिटीज़ आई हैं तो टायर बढ़िया डालना बहुत ज़रूरी है। और ये कमी है टोयोटा की कि वो अपनी ऑल टेरेन व्हीकल्स के अंदर ऑल टेरेन टायर्स नहीं देता। फॉर्च्यूनर 4x2 के अंदर आपको ऑल टेरेन मिलता है, फॉर्च्यूनर 4x4 के अंदर आपको HT टायर मिलता है, और इवन टोयोटा हाइलक्स के अंदर भाई टोयोटा HT टायर दे रहा है। कोई सेंस नहीं बनती भाई, किसी भी प्रकार से सेंस नहीं बनती। तो टोयोटा को भाई कम से कम एक अच्छे ब्रांड के ऑल टाइम टायर्स तो देने चाहिए। आप क्या बोलते हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। 5 मीटर लंबी हाइट है भाई इस गाड़ी की, ज़्यादा ही है उससे। ये बताओ मेरे को, सिटी में भी चलाते हो, पार्किंग की समस्या नहीं होती क्या? ऑनेस्टली पार्किंग एक इशू है इस गाड़ी के लिए, बट अगर आप टाइमली सही जगह पे पहुंचो और आप सही जैसे लाइक मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, तो कोर्ट में भी अगर सही टाइम पे जाना पड़ता है तभी पार्किंग मिलती है। अदरवाइज सच्चाई है भाई, अदरवाइज यस पार्किंग इज, मैं तो मिनी सेक्टर में पार्क करता हूँ अपनी। हाँ, सिटी के अंदर पार्किंग इशू है। अब ये इतना बड़ा डाला बनाया है, ये स्विमिंग पूल के लिए बना रखा है क्या भाई? इस गाड़ी पे भाई ने एक भी एक्सेसरी नहीं लगा रखी। मतलब आप ये देखो, पूरी गाड़ी पे तो एक्सेसरीज है ही नहीं, डालने में भी कोई एक्सेसरी नहीं है। ये तो चलो ठीक है, जब वी क्रॉस पहले लेते थे तो उसमें आता नहीं था, ये एक्सेसरी में आपको ख़रीदना पड़ता था। टोयोटा अब इसको लगा के दे रहा है, अब तो एक शोरूम में इंक्लूड हो गया भाई ये। पहले लेकिन स्टार्टिंग में इसको कहा जाता था कि कस्टमर्स को कि आओ आपको एज एक्सेसरी हम गिफ्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिया। उसके अलावा भाई एक चवन्नी नहीं खर्च रखी इसने इसके अंदर। क्यों? वाई? क्योंकि भाई लोग
लेते सही कह रहे हैं, हो। कवर करते हैं, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं इसके ऊपर, और आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, सामान रखते हो, अंदर तो इतना सामान आएगा नहीं, ये बात आपको भी राइट पता है, राइट राइट। ठीक है, सारा सामान पीछे डालने में ही जाएगा, तो इस डालने को कवर क्यों नहीं करते, राज क्या है इसके पीछे का? और इतना ट्रैवल करने के बाद भाई साहब ये बताओ कि भाई मैं बैठ ही जाता हूँ यार। हाँ, इसकी कैपेबिलिटी है 300 प्लस किलो की। हाँ हाँ, टोयोटा शायद कम की देती है, और इसकी 3000 किलो की। मेरे जैसे 3 बंदे बैठ जाएंगे इस पे, बढ़िया फिशिंग करने चलेंगे, गोवा चलेंगे इसको लेके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे को ये बताओ भाई, Point- यहाँ पे क्यों नहीं खर्चा किया? पॉइंट सिंपल, मैं आपको हिस्ट्री अपने आता हूँ। मेरे पास ईसुजू वी क्रॉस थी, जब मैंने ऐसे ही स्टॉक रखी थी ईसुजू को, हाँ तो मेरा कंपैरेटिवली जो लगेज था, चाहे XYZ कैसी भी कितना भी लगेज हो, वो यहाँ तक आ जाता था, राइट। अगर मैं शटर लगाता हूँ, अगर मैं ट्राईफोल्ड लगाता हूँ, अगर मैं फ्लिप, जो भी आजकल ये चले हैं, लिड्स चली हैं, XYZ कुछ भी चला है सर, लगेज कैपेबिलिटी यू लूज। पिकअप ट्रक की लगेज कैपेबिलिटी आप बिल्कुल वॉयलेट कर जाओगे। नंबर 1, मैंने अपनी ईसुजू वी क्रॉस में शटर लगाया था विद द रोल बार एंड एवरीथिंग, उससे हाफ लगेज की कैपेबिलिटी बन गई थी गाड़ी की। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, नोटेड है भाई। पॉइंट नंबर 2, इसके अंदर आप कैनवस से कवर कर सकते हो। यूजुअली हम क्या करते हैं, जब हम इसको लगेज पैक करते हैं, इसको डबल लेयरिंग के कैनवस करते हैं, और वो अपने आप लगेज शेप ले लेता है। और मॉनसून में भी रन करा है, जुलाई में हमारे ट्रैवलॉलिक के पेज पे भी है, मॉनसून में भी रन करा है, तो वाटर लीकेज भी नहीं हुई है। तो आप ऊपर से बांधते हो? यस। नंबर 3 सर, इसके अंदर सर जब भी आप कोई ऐसा सामान रख सकते हो फार्मिंग के लिए भी, तो शटर और आप ट्राईफोल्ड को ओपन ही करते रहोगे, वो फिर वापस आएंगे। आप इसको यहाँ, आपकी हाइट भी, अगर कोई ऐसा इक्विपमेंट है, कोई भी ऐसी गुड्स है, बिकॉज इट्स अ पिकअप ट्रक, तो भी आप उसकी कैपेबिलिटी इसकी एनहांस कर सकते हो, अदरवाइज आपका लिमिट सेट हो जाती है। तो आप इसमें लगेज लेके चलोगे, चोरी का डर नहीं रहता ट्रैवल करते हो तो? सर ये तो देखो, point है ना भाई? हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, तो यहाँ तो आज तक हुआ नहीं। क्राइम कंपैरेटिवली कम है। हाँ, दिल्ली में हम कुछ रखते नहीं, वहाँ पे ड्रॉबैक है, नो डाउट। हाँ, तो किसी चीज़ का देखो पॉजिटिव होता है तो भाई देखो नेगेटिव भी होता है। का बेनिफिट ये है कि अगर आप किसी को खड़ा कर लो, बैकअप में रखते हो, तो सुई से लेकर आप कोई भी चीज़ जो आपको रिक्वायरमेंट है आपके इवेंट के तुरंत लिए, तुरंत तुरंत पटकते रहो। देयर इज ये अ लॉट भी ऑफ सही बात है। स्पेस, और ये चीज़ फॉर्च्यूनर में नहीं है। हाँ सही बात है, ये चीज़ नहीं है भाई। फ्रंट की बात हो गई भाई, साइड की बात हो गई, टायर्स की बात हो गई, डाले की बात हो गई। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, गाड़ी के अंदर की बात करेंगे। लो जी, आते हैं गाड़ी के अंदर। हितेश भाई तो पहले आके बैठ गए। चाबी लॉक एंड लॉक, सिंपल चाबी, बढ़िया चाबी, ठीक है। जितने मिनिमलिस्टिक फीचर रहते हैं ना, उतना बढ़िया रहता है, ठीक है। देखो काफ़ी लोग कहते हैं कि टोयोटा फीचर नहीं देता। देखो फीचर्स के मामले में मैं टोयोटा को सपोर्ट करूंगा, लेकिन प्राइस के मामले में सपोर्ट नहीं करता। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ टैक्सीज मार देते हैं भाई। ये टू बोलेगी, इसको स्टार्ट ही कर देते हैं। टिपिकली टोयोटा है, टोयोटा है भाई, है ना। चलो एसी स्टार्ट कर देते हैं भाई गाड़ी का। तो सबसे पहले आते हैं भाई दरवाजे पे। तो यहाँ पे आपको स्पीकर मिलते हैं, बेसिक सा सेटअप मिलता है भाई आपको। इसके अंदर कुछ ऐसा धूम धड़ाका वाला नहीं मिलेगा, जगह भी नहीं है भाई कहाँ लगाओगे। हाँ, हालांकि कंपनी इसके अंदर कंपनी फिटेड लगा दे तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा, क्योंकि बाद में आफ्टर मार्केट लगाने में एम्पलीफायर भी जगह घेरता है, सबवूफर भी जगह घेरता है। तो कंपनी अगर इनबिल्ट कुछ करके, क्योंकि इसी सीट की बैक सीट्स के पीछे जगह है, वहाँ पे कंपनी एक अच्छा म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉल कर सकती है, रूफ में सोच सकती है करने का, तो वो चीज़ है। बोतल होल्डर आपको यहाँ मिलता है, कपड़ा आप गाड़ी का रख सकते हो। यहाँ पे ग्रैब हो गया। उसके बाद भाई आपके 4 पावर विंडो यहाँ आपको ऑटो अप ऑटो डाउन के साथ मिलते हैं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद आपका ये हो गया ORVM फोल्ड अनफोल्ड। अब इसमें भाई गाड़ी लॉक करने पे आपके ORVM ऑटो फोल्ड नहीं होते, आपको करने पड़ते हैं। एक रिले आती है, वो लगवा के, मतलब टोयोटा से ही आप लगवा सकते हो, उससे आपके ये ऑटो फोल्ड हो जाते हैं। ड्राइवर साइड की सीट आपको भाई साहब 8 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलती है। थाई सपोर्ट भी आप आराम से अपना ऊपर नीचे कर सकते हो। इन एंड आउट मैं कभी भी भाई साहब फुट स्टेप इस्तेमाल नहीं करता, चाहे मैं किसी भी गाड़ी में बैठूँ। कोई एक्सट्रीम ऐसी गाड़ी हो गई तो उसमें अलग बात है, अदरवाइज मैं तो डायरेक्ट बैठता हूँ भाई गाड़ी के अंदर। और ये किया भाई, दरवाज़ा हमने बंद। अब सीट की पोजीशनिंग मैं अपने हिसाब से कर लेता हूँ एक बार ना। स्टीयरिंग भी अपना सेट कर लेते हैं। स्टीयरिंग आपको टिल्ट टेलीस्कोपिक बहुत मिलता है, ठीक है। हाइट भी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, तो इस हाइट पे मैंने एडजस्ट कर दिया, जो स्टैंडर्ड हाइट है उस पर कर लिया। सबसे बेस्ट पार्ट मुझे पता है क्या लगता है, एनालॉग। छोटी सी बीच में भाई आपको MID मिलती है और आपको एनालॉग मिलता है। जब रेस देते हो ना, ये जो RPM ऐसे जाती है, वो उसका मज़ा ज़्यादा अच्छा आता है भाई। देखो एनालॉग पसंद करने वाले भाई
एनालॉग ही पसंद करते हैं, मुझे एनालॉग ज़्यादा पसंद है। लेदर रैप स्टीयरिंग है, हालांकि आप इसको चेंज करवा सकते हो, पूरा स्टीयरिंग आजकल नया मिलता है भाई, कुछ भी मॉडिफिकेशन करा लो। MID के कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे, म्यूज़िक के कंट्रोल आपको यहाँ मिलेंगे। सबसे टिपिकली ख़राब सिस्टम जो मुझे टोयोटा का लगता है वो है भाई ये जो इनका क्रूज कंट्रोल है ना, इसको भाई समझने में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। अमितेश भाई आप बताओ, आपको कितना समय लगा था ये समझने में क्रूज कंट्रोल को? हाँ भाई साहब मेरे पास पहले फॉर्च्यूनर थी, हाँ, तो उसमें भी था ये। हाँ, सो वैसे तो इजी है, हाँ, मतलब बहुत कंफर्टेबल है। मैंने इसको मुंबई एक्सप्रेसवे पे और आप नहीं यूँ तो ठीक है, पर आप ही देखो ना, थोड़ा सा समझने में बंदा कंफ्यूज हो जाता है। रीसेट या प्लस ऊपर नीचे करे, क्या ना करे, कैसे करे, बस ये समझ जाता। यहाँ से ऑन ऑफ होता है, ये ठीक है हो जाता है। उसके बाद कई बार ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भाई, किधर करे, इधर करे, उधर करे, कैंसिल करे, क्या करे, ये चीज में कंफ्यूज होते हैं बंदे। बाकी भाई गाड़ी चल गई है 24,461 किलोमीटर, और इतने किलोमीटर में आपने अब तक अपनी गाड़ी के अंदर DEF कितनी बार डलवाया? ये बहुत बड़ा सवाल है भाई। मैंने कभी भी जो सर्विसिंग में DPF डलता है, टॉप लोड होता है, जितने भी इसमें खत्म हो जाता है, टॉप अप कह लो, उतना ही यूज करा है। मैंने कभी अलग से कभी नहीं डलवाया। अच्छा, मार्केट से कभी नहीं लिया? नहीं डलवाया, कभी नहीं लिया। कैरी भी नहीं करते आप? मैं देख रहा हूँ गाड़ी के अंदर भाई DEF है ही नहीं बाइक की गाड़ी में। और उसका शायद एक रीजन है आपकी ड्राइव, हाउ यू ड्राइव द व्हीकल के अंदर 10 की एवरेज निकाल रहा है गाड़ी से। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसका AdBlue अभी इतना दिखा रहा है, 50% से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। करंट माइलेज 9 किलोमीटर पर लीटर। ये थोड़ी देर गाड़ी स्टार्ट रही है तो 10 की एवरेज भाई साहब हाइलक्स की ये सिटी में निकाल रहा है। 204 bhp 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है भाई, इंजन रॉर करता है। इस मामले में मुझे बहुत अच्छी लगती है भाई। इंजन के मामले में देखो, मुझे इंडिया में देखो तो हमारे को महिंद्रा के इंजन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, डीजल इंजन की बात कर रहा हूँ। और टोयोटा के इंजन बहुत अच्छे हैं डीजल। एक हमारा इंजन आता था जो फीट यूज़ करता था 1.3 वाला, जो स्विफ्ट में आया, डिज़ायर में आया, मारुति की बात कर रहा हूँ, और फिएट ने भी यूज़ किया, टाटा ने भी यूज़ किया, पता नहीं किन किन कंपनियों ने इस इंजन को यूज़ किया। एक आपका रेनो का आता था इंजन, K9K इंजन आता था 1.5 लीटर का डीजल, वो भी बहुत बढ़िया इंजन था डीजल। तो ये कुछ ऐसे इंजन हैं जो कभी मरते नहीं थे, टाइम पे इनका तेल पानी बदल दो, बिल्कुल ये इंजन मरते नहीं थे। लाखों 10-10 लाख किलोमीटर आप चला दो। और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो टोयोटा अपना इंजन है वो कितने लाख किलोमीटर पे टेस्ट करता है, पता है कितने लाख किलोमीटर तक टेस्ट करता है? आपको पता है तो बताता, नहीं तो मैं बताता हूँ। 40 लाख किलोमीटर तक भाई टोयोटा अपने इंजन्स को टेस्ट करता है। थोड़े होते हैं क्या? सिर्फ 2 पॉइंट ऐड करने हैं मुझे इसी इंजन पे जब बात हो रही है तो, बिकॉज इट्स अ डिस्कशन सर। नंबर 1 दैट इज 2018 तक Isuzu used to give them the technicalities and support for the engines. वो क्या? तब मैंने Isuzu ली थी, हाँ। But yes, I personally felt this vehicle is better than Isuzu D-Max V-Cross because इंडिया में जो नया वाला मॉडल है वो नहीं आ रहा है। हाँ। और इस इंजन की जो सेकंड पॉइंट मैं कह रहा था ऐड ऑन करने के लिए, विंटर स्पीति में -25 में, आपकी जिप्सी कंपैरिजन नहीं है ना, ये डीजल इंजन है और BS6 इंजन है। -25 में हमारे पास वीडियो भी आप देख सकते हो ट्रैवलॉलिक के पेज पे, इस एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई थी। हाँ। और एंटी फ्रीज डाला था डीजल में? हमने एंटी फ्रीज डाला था, बट जिसने नहीं डाला था टेस्ट करने के लिए उसकी भी एक सेल्फ में स्टार्ट हो गई थी। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात है, होगी थी तो। और इसूजू की बात आई तो बता देता हूँ, इकलौता एक इसूजू ब्रांड है टोयोटा के बाद जिसने अपने इंजन्स को 48 लाख किलोमीटर तक टेस्ट किया। अब उन्होंने बढ़ा दिया हो तो पता नहीं, लेकिन लास्ट जो मेरे पास अपडेटेड रिपोर्ट थी उसमें 48 लाख किलोमीटर तक इसूजू ने अपने इंजन्स टेस्ट किए। बाकी इसके अंदर भाई आपको एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले मिलता है, पर वायर्ड मिलता है। यहाँ पे AC अच्छा है, कैबिन छोटा है तो बहुत जल्दी गाड़ी ठंडी हो जाती है। यहाँ पे आपको इसका भाई 4x4 के कंट्रोल्स मिलेंगे। 4x2 है, 4x4, 4x4 लो लगाना है तो आपको पुश करके लगाना पड़ेगा। ये आप फ्लाई मोड में लगा सकते हो। देखो 4x2 से 4x4 आप चलते चलते लगा सकते हो 80 की स्पीड तक, बिल्कुल। लेकिन जो लो है वो आपको खड़े होके ही लगाना पड़ता है, बिल्कुल। ठीक है। और लगाना भी चाहिए, वो लगेगा भी नहीं, एंगेज भी नहीं होगा। उसके उसके बाद भाई आपको नीचे यहाँ पे आपका डिफरेंशियल लॉक देते हैं, आपका इधर यहाँ पे ये ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ का आ गया, 12 वोल्ट आ गया, ये हिल डिसेंट कंट्रोल आ गया। आपके बाद भाई आपको एक यहाँ पे USB दे रखा है, ठीक है, और एक 12 वोल्ट यहाँ पे भी दे रखा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, 12 वोल्ट दो दे रखा। नहीं भाई साहब, इसके अंदर सॉकेट दे रखा हुआ है, यहाँ पे देखो आर्मरेस्ट में मिलेगा, आर्मरेस्ट के अंदर भाई सॉकेट मिलेगा। भाई ने पूरा भर रखा है, चलो कोई बात नहीं, भरे रहने दो, काफ़ी बड़ा है, इस हिसाब से आपने सामान रख रखा है। उसके बाद भाई आपको 2 कप होल्डर यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है।
और भाई यहाँ पे हमारा इन्वॉल्व मिलता है, क्योंकि भाई जो भाई की गाड़ी है वो बहुत ज़्यादा बेसिक है यार, अंदर से ऐसा कुछ मेरे को लगा है नहीं, तो वहाँ थोड़ी सी रौनक आ जाए भाई की गाड़ी में। लगाओ यार, बगैर इन्वॉल्व के कोई गाड़ी का इंटीरियर कंप्लीट होता है क्या? और वो भी सेडर। हाँ, तो आज हम स्प्रे करेंगे भाई, इसको अच्छे से लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आपने पता क्या करना है, इसको ओपन कीजिए। कौन सी फ्रेग्रेंस आ रही है? वुड सीडर की, जो देवदार के पेड़ हैं। अरे वाह, तुम तो यार बड़े ज्ञानी आदमी हो यार। नहीं है, तुम ट्रैवल इतना करते हो ना, तभी तो तुम्हें पता है। 2000 के मीटर से ऊपर हाइट। अरे 2 स्प्रे करने थे, 4 कर दी, इतनी ज्यादा खुशबू चाहिए। अब आपके साथ बैठे हैं तो इस गाड़ी में इन्वॉल्व यूज कर। तो भाई आज हमने जो यूज किया है, इन्वॉल्व का प्योर वुड यूज किया है। और जैसा हितेश भाई ने बोला कि ये प्योर वुड क्या है, सेडार वुड, जो देवदार के पेड़ होते हैं वो वाली जो खुशबू पहाड़ों पे। और आपको पता हो कि 2000 मीटर की हाइट से ऊपर ही देवदार उगता है भाई, नीचे नहीं, उसको ठंड चाहिए होती है। और वो फ्रेग्रेंस भाई आपको दे रहा है इन्वॉल्व अपने प्योर वुड में। अलग अलग डिफरेंट जगह से भाई, जो चीज़ आप जा नहीं सकते, फील नहीं कर सकते, वो इन्वॉल्व आपको ला के देता है। तो अगर आपको भी चाहिए प्योर वुड वाली फीलिंग, वही पहाड़ों में और फॉरेस्ट वाली फीलिंग अगर आपको चाहिए, तो फटाफट जाओ इन्वॉल्व एसेंसेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे और अपना प्योर वुड ऑर्डर करो। कूपन और लिंक दोनों ही मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं, साथ ही साथ स्क्रीन पे आपको QR कोड भी दिख रहा होगा, तो आप उसको स्कैन करके डायरेक्ट वहां से भी परचेज कर सकते हैं। कूपन कोड लगाना मत बोलना, नहीं तो डिस्काउंट ना मिल पाएगा। अब देखो, गाड़ी में वैसे स्पेस नहीं है, लेकिन यूटिलिटी स्पेसेस बहुत दे रखे हैं। ऊपर वाला आपको भाई कूल्ड मिलता है, ठीक है, तो इसमें भाई ने वेट वाइप्स वगैरह रखे हैं। नीचे देखो भाई साहब कितना सामान पड़ा हुआ है। इसका ग्लव बॉक्स भाई बहुत डीप है यार, है स्पेस तो है, स्पेस बहुत है भाई। डबल ग्लव बॉक्स दे रखा है आपको आफ्टर एसेसरीज इसके जो आते हैं ना, जो व्हाट डू यू कॉल दैट, बैग्स है ना, वो रखते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। हाँ, वो जिम्नी में जरूरत अगर आप पड़ती है। फालतू सामान रखोगे तो बात अलग है। हाँ, सही तो बात है, कमी कभी नहीं होगी। अच्छा, बाकी एक चीज़ है, ड्राइवर साइड भी इन्होंने ये ग्रैब हैंडल दे रखा है। अब वैसे देते नहीं है ड्राइवर साइड पे, पर इसमें क्यों दे रखा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि हाइलक्स के अंदर ड्राइवर साइड पे ये ग्रैब हैंडल क्यों है। एयरबैग्स आपको इसके अंदर 7 एयरबैग मिलते हैं, बढ़िया नी एयरबैग भी आपको इसके अंदर मिलता है। सेफ्टी पूरी मिलती है भाई गाड़ी के अंदर आपको। ORVM भी आपको ऑटो डिमिंग मिलेगा। ड्राइवर साइड खाली टिकट होल्डर आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको टिकट होल्डर प्लस आपका वैनिटी मिरर मिलेगा। यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर मिलेंगे, ठीक है जी। ये SOS का स्विच हो गया। लाइट पी लिए यार आपने, लाइट नहीं वाइट करवा रखी, ऑरेंज थोड़ी अच्छा, यही अच्छी लगती है। हाँ, अच्छा, मैं भूल कैसे गया, ये बंदा भाई स्टॉक लवर है ना, ज़्यादा स्टॉक ज़्यादा पसंद करता है। लेकिन हॉर्न देखो इसका, रूट्स मेगासोनिक, वो हाँ, भाई कॉलेज में, मतलब लास्ट रूट्स मेगासोनिक मेरी थार में था। बाकी भाई आपको यहाँ पे इसके फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ का मिलता है। ये इसका DPF फिल्टर है, ठीक है। अगर आप इसको करना चाहे मैनुअली तो यहाँ से कर सकते हैं। मैनुअल रीजनरेशन अनअवेलेबल, DPF नॉर्मल। देखा, मैंने इसको टैप किया था, यहाँ से देखो टैप किया, गाड़ी ने बता दिया कि DPF नॉर्मल है, जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने आप ही कर दूंगी। एक चीज भाई इस गाड़ी के अंदर सबसे बढ़िया मुझे क्या लगती है, दिखाना भाई, ये बोतल होल्डर जो आपको इसके अंदर मिलते हैं, को पैसेंजर को ही मिलता है और ये यहाँ पे भी मिलता है। मैं बता रहा हूँ ना भाई, टोयोटा इन छोटी छोटी चीज़ों का ना बड़ा ध्यान रखती है। बड़ी चीज़ भूल जाएगी, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें भाई साहब, प्रॉपर यूटिलिटी की चीज़ें ये नहीं भूलता टोयोटा। चलो जी, आगे का मैंने सारा बता दिया। अब ड्राइव पे आऊँगा, लेकिन उससे पहले पीछे चलता हूँ। पीछे कैसा आराम है, देखो फॉर्च्यूनर में भी आगे वाली 2 सीट मेरे को ज़्यादा कम्फर्ट लगती हैं और इसमें भी 2 हैं। सेकंड रो का मामला चेक करते हैं। अब भाई पीछे भी आपको बड़ा सा ग्रैब हैंडल दे रखा है। मैं तो सीधा ही आऊँगा ऐसे ही अंदर। हाँ, अब देखो आगे वाली जो सीट है मेरे प्रॉपर ड्राइविंग पोस्चर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। 6 फुट हाइट है मेरी, और जैसी मैं बैक करके चलाता हूँ उतने पे तो मैं प्रॉपर बैठा हूँ भाई। मतलब ऐसा नहीं कि मेरे पास एम्पल स्पेस है। हाँ, थोड़ी सी अगर ये कमर जो है सीधी हो जाएगी तो मेरे पास थोड़ा सा नी रूम आ जाएगा। थाई सपोर्ट इतना नहीं है मेरे पास, ठीक है। फ्लोर थोड़ा सा यूँ है कि बंदे तो बैठ जाएंगे 3 यहाँ पे, लेकिन थाई सपोर्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है। यूँ थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठूंगा आराम से। 2 बंदे अगर बैठ जाएंगे फिर तो वो रिलैक्स होकर ऐसे आराम से बैठ सकते हैं। आगे थोड़ी सीट आगे कर ले, उसके बाद ये रहा आपका आर्मरेस्ट, यहाँ आप ऐसे रख के जा सकते हो इसमें, ठीक है। बैक में इसकी एक ना शायद क्लैंप आती है एक, अगर वो लग जाए तो कहते हैं कि थोड़ी सी रिक्लाइन हो जाती है सीट, थोड़ी सी ये आगे आ जाती है तो थोड़ा सा रिक्लाइन वाला सीन हो जाता है गाड़ी में। बाकी यहाँ पे आपको हुक दे रखे हैं कुछ टांगने के लिए,
बीच में भी आपको हेडरेस्ट दे रखा है, ग्रैब हैंडल यहाँ पे आपको फिक्स दे रखे हैं, यहाँ पे भी दे रखा है, पीछे हुक आपको सीट के पीछे दे रखे हैं, तो यहाँ आप अपना सामान टांग सकते हो। अरे बंदा बैठेगा उसके पैर ही आ जाएगी, क्या सामान टांगेगा। एसी वेंट्स में से हवा कुछ खास नहीं आ रही भाई। अच्छा बंद कर रखा, हाँ मैं तभी कहूँ पीछे हवा नहीं आ रही यार, बंद कर रखा था। तो ठीक है, एसी का फ्लो ठीक है। पीछे सीट बैक पॉकेट्स भी आपको 2 दे रखी है, तो ठीक है। 4 बंदे भाई ट्रैवल कर सकते हैं इसमें सामान रख के, क्योंकि देखो अगर भाई आप कुछ ऐसा सामान भी लेके चलोगे कि जो सामान आप गाड़ी के अंदर रखोगे तो वो सामान जगह तो खाएगा ही ना। तो 4 बंदे, उनका सामान लगेज गया पीछे, बाकी आप चलते चलो। अब मैं आपको इसकी एक चोर पॉकेट दिखाता हूँ कहाँ पे है। मैं बाहर उतरता हूँ, यहाँ पे आपको एक हुक दिया गया है, या आप ऐसे ऊपर उठाओ, एक हुक आपको उस तरफ दिया हुआ है, मैं इधर से कर देता हूँ ओपन उसको। ये देखो, ये सीट आपकी उठी। कुछ ऐसा सामान कई बार आपने यहाँ रखना हो तब भी आपके काम आएंगी, ठीक है। ये देखो यहाँ इसका जैक आएगा, ठीक है। एक तो ये स्टोरेज आपको मिलती है, एक एक्स्ट्रा मिलती है, माल रख के लेके जाओ यहाँ पे। अब माल में कुछ और मत गलत समझ लेना भाई साहब, नोट वोट भरने हो, गड्डी वड्डी लेके जानी हो छुपा के, तो आप यहाँ रख के जा सकते हो। या कुछ ऐसा सामान, प्राइवेट सामान जो भाई किसी को ना पता लगे, ना दिखे कहाँ है कैसे है, तो वो आप यहाँ रख के सकते हो। अच्छा अब आप कहोगे विक्रम भाई आप पकड़े खड़े हो, ये रुकेंगे कैसे? तो अभी तो मैंने ना ये ऐसे निकाल रखा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको नीचे कर देता हूँ एक को, तो ये ना यहाँ पे हैंग हो जाता है हेडरेस्ट में ना। ये देखो ये ऐसे करके भाई ये चीज़ें पहले से तैयार हैं। ये देखो ये किया, और आप इसको जितना भी टाइट करना चाहो और इसको यहाँ पे ये कर दो, तो ये ऐसे हो जाता है। तो ये चीज़ ऐसी है इसकी, ठीक है। तो हम इसको वापस से जिस पोजीशन में था ये उसमें कर देते हैं। तो ये गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट है, ये लगा है डी पे। सीधा गाड़ी गई 4000 आरपीएम पे, 80 क्रॉस। अब देखो ब्रेक लगाता हूँ, अच्छा अब आप ये देखना कि कितने सेकंड्स में गाड़ी रुकी, ठीक है। भागी तो ठीक है, ये गाड़ी भगाने के लिए नहीं है, इसकी प्रैक्टिकलिटी अलग है, ठीक है। तो वो चीज़ में बाकी ब्रेकिंग थोड़ी सी आप जो कह रहे थे ना कि हाँ है, ब्रेकिंग है अच्छी है, नो डाउट। गाड़ी सीधी रुकी, लेफ्ट राइट कहीं नहीं गई, लेकिन जो थोड़ा और ट्रैवल था, या तो मे भी यूँ लगा लो कि मैंने ज़्यादा हार्श ब्रेक नहीं लिए, एकदम से जो सडन पैनिक ब्रेकिंग होती है वो मैंने नहीं करी, लेकिन ब्रेकिंग अच्छी लगी। थोड़ा सा टाइम पीछे, अगर गाड़ी लोडेड चलती है ये जो अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंगली, तब ज़्यादा स्टेबल होके और ज़्यादा ब्रेकिंग लेती है। अच्छा एक चीज़ और, ये इसका जो स्टीयरिंग है ना वो मुझे फॉर्च्यूनर से लाइट लगा। फॉर्च्यूनर से लाइट है, पता नहीं क्यों है यार। फॉर्च्यूनर का इतना लाइट हो जाए तो भाई साहब बहुत लोग फॉर्च्यूनर लेने लग जाएंगे। फॉर्च्यूनर को बहुत से लोग सिर्फ और सिर्फ हार्ड स्टीयरिंग के कारण कई बार छोड़ देते हैं कि नहीं यार स्टीयरिंग बहुत हार्ड है, खुद से चलानी पड़ेगी ना, तो वो बात नहीं है। बाकी यार पीछे लीफ स्प्रिंग है, फिर भी यार सस्पेंशन अच्छा है, यूं नहीं शॉकर तो है है इतना जो बाउंसी वो नहीं है, हैं? आपको एयर प्रेशर जो है, टायर प्रेशर जो है ना 100 क्रॉस, सही है भाई। क्या कह रहे थे आप? जैसे लीफ स्प्रिंग है पीछे, अकॉर्डिंगली इफ अगर आप लोड कैपेसिटी लेके चल रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना टायर प्रेशर भी मेंटेन कर सकते हो ताकि गाड़ी बम्प ना करे ज़्यादा। हाँ तो टायर प्रेशर आप कितना 30 रखते हो इसमें? 33, 33 नंबर तो उतने रखते हो। आगे रंबल स्ट्रिप्स आ रहे हैं भाई, इनको क्रॉस करता हूँ इतनी मैं 60 की स्पीड पे, पता ही ना लगा। रनिंग रेडियस की बात करें तो उतना ही है इसका जितना फॉर्च्यूनर का भाई, पर मेरे को लगा उतने में ही मुड़ गई। जा जगह लेती यार, नहीं। पार्किंग लेती है। रंबल स्ट्रिप्स को चेक कराता हूँ, देखो भाई साहब जैसे जिमनी वाला फील है, मतलब जिमनी वाला फील बोले तो कोई कंपैरिजन नहीं है जिमनी का यहाँ पे, लेकिन जिमनी का जो सस्पेंशन है वो भी भाई साहब खड्डों में, और ये देखो ऐसी चीज़ों में ग्लाइड करके निकल जाती है जिमनी भाई। और वही चीज़ इसमें है, वही बात है ना, ये गाड़ियाँ हर टेरेन के लिए बनी है भाई, जैसे मर्जी टेरेन पे आप इनको ले जाओ, कंफर्ट आपको बहुत बढ़िया दे देंगी। मतलब जो राइड क्वालिटी है ना, नो डाउट भाई बढ़िया है। इसका डिपार्चर एंगल जो है हाँ कंपैरेटिवली जैसे और गाड़ियों से थोड़ा सा खराब है, क्योंकि गाड़ी उसकी लंबी है, व्हील बेस है, व्हील बेस बहुत ज़्यादा है, व्हील बेस लंबा है ना भाई। तो जो लोग इसको भाई लिफ्ट कराते हैं वो इसको एक्सट्रीम ऑफ रोड में लेके जाते हैं, उन्हीं को जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखो लॉन्गर व्हील बेस, नीचे टच होगी, लिफ्टेड होगी तो नीचे
टच नहीं होगी, वहाँ फ़ायदा मिलता है आपको। बाकी भाई 24,464 में टोयोटा का सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका? सर देखो, सर्विसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई साहब क्या है कि आपको पर्सनली यू हैव टू अंडरस्टैंड योर व्हीकल। प्यार करोगे अपनी गाड़ी से तो खुद जाके आप एक एक चीज़ पूछोगे, देखोगे, बैठोगे, एंड आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। तो वो चीज़ मेरे अंदर है, तो वो मेरा बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो वहाँ पर टोयोटा में जितने भी हैं सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, तो वो पर्सनली देखते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत करा हो या गाड़ी के साथ कुछ गलत करा हो या वो चीज़ चेंज नहीं करी हो। और रही बात एज पर दी मेंटेनेंस ऑफ टोयोटा, कॉस्टिंग, देखो अब कहते हैं टोयोटा इज़ द बेस्ट, टोयोटा में सस्ता है और बहुत सस्ती पड़ती है। बट आई थिंक 20,000 की जब सर्विस कराई थी मैंने, इट वाज अराउंड 22-23 हज़ार रुपये का बिल है। हाँ, मतलब आप पर आप यही है ना कि आप चीज़ों को रेगुलर चेक करते हो तो आप चेंज करवा देते हो। आप वेट नहीं करते कि टोयोटा की, जो टोयोटा ने अपने एज पर दी पैरामीटर्स लिखा है कि भाई इतने पे चेंज होगी तो उतने पे। एयर फिल्टर जैसे सपोजिंगली सिंपल सी चीज़ है, आपको अगर अच्छी अपनी ड्राइव क्वालिटी इंप्रूव करनी है आप चेंज कराते रहो। सही बात है। जैसे आपने लद्दाख में नैनो में हम कर रहे थे, तो जो 22,000 की आपकी कॉस्टिंग आई थी, उस 22,000 में आपने क्या क्या चीज़ें चेंज कराई थी, क्या क्या चीज़ें इंक्लूड थी इसकी? देखो जी, इंजन ऑयल, पूरा इंजन ऑयल तो कराते हैं, इंजन ऑयल, ऑयल फिल्टर, एसी इसमें फिल्टर। मैंने एक चीज़ कराई थी कि इसका इंजन ऑयल को फ्लशिंग करवाते हैं। क्यों करवाई आपने फ्लशिंग? जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, अच्छा, लाख किलोमीटर तक भी जरूरत नहीं है टोयोटा मैं को। इसलिए कराता हूँ कि मतलब भाई जो पुराना ऑयल हो फ्लशिंग हो जाए, जो टोयोटा आप कहती इसका है। मतलब कोई खराब ऑयल थोड़ा ना डाल रहे हो गाड़ी के अंदर। हाँ ये तो आप है। एक सिंथेटिक ऑयल अपनी गाड़ी के अंदर यूज कर रहे हो, प्रॉपर ग्रेड का यूज कर रहे हो, हाँ जी। तो आपको फ्लशिंग की जरूरत नहीं है। फ्लशिंग के चार्जेस खाम खा के ले लिया आपसे, आप कह रहे हो नॉलेज है, आपको काट लिया, अरे पकड़े गए। फ्लशिंग ओ घना शाना आदमी भी कई बार भाई साहब पकड़ा जाता है, वो कहावत यहाँ बोल नहीं सकता। वो घनी शानी हो, समझ गए भाई साहब। ऐसा लगता है फ्लशिंग जरूरत है। नहीं, मेरे को नहीं लगता भाई। आप बताओ भाई, फ्लशिंग की जरूरत है या नहीं है? मेरे को नहीं लगता कि फ्लशिंग की जरूरत होती है। वो पार्ट्स को कट करती है भाई। आप क्या समझते हो? कट नहीं करती वो, केमिकल कुछ ऐसा लगता है बार बार। कुछ जमेगा तभी तो काटोगे, कुछ जमा ही नहीं तो खाम खा में काटोगे। अब कुछ यहाँ लगा ही नहीं तो खाम खा में स्किन को रगड़ूंगा, समझे? ऐसा भी होता होगा। हाँ, आपका कॉन्सेप्ट एक आप कोई बात नहीं भाई साहब, अगली बार की इसकी सर्विसिंग पे ना मैं इसके साथ जाऊंगा और वहाँ पे चेक करूंगा कि क्या क्या चीज़ चेंज कराया है और कितनी कॉस्टिंग जब आई है। ये तो भाई साहब फेल दिया इसको तो टोयोटा वालों ने 22,000 में सर्विस में। बाकी आप बताओ भाई, आपको कैसी लगती है हाइलक्स, और क्या आप भी इस गाड़ी को कंसीडर करोगे ओवर द फॉर्च्यूनर या वी क्रॉस? वी क्रॉस और ये तो सेम सेगमेंट में होगी। किस गाड़ी को छोड़ के आप हाइलक्स लेना पसंद करोगे और क्यों रखोगे? हितेश भाई ने तो बता दिया भाई, ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के लिए इससे बढ़िया गाड़ी आज की डेट में इंडिया में नहीं है। और ऑलवेज अ ट्रक लवर। और ऑलवेज अ ट्रक लवर। आप क्या लवर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप भी हमारे साथ अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई मेल आईडी पे आप हमें मेल कीजिए। अगर आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है, जो कंपनी ने आपके साथ धोखा किया है, या कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस आपका रहा है वो आप शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप हमें मेल करें, हम आपके साथ ओनरशिप रिव्यू ज़रूर करेंगे। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा और ये हाइलक्स कैसी लगी हितेश भाई की? लगभग स्टॉक है, सिर्फ और सिर्फ टायर्स चेंज है भाई इस गाड़ी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ टायर, और दूसरा आज हमने ऐड किया इन्वॉल्व। तो ये भूलना मत भाई, ये आपकी गाड़ी के इंटीरियर में चार चांद लगा देगा और गाड़ी के अंदर ऐसी खुशबू लाएगा कि जो भी गाड़ी के अंदर बैठेगा वो हाइलक्स से तो प्यार करेगा। और इन्वॉल्व अगर उसको दिख गया तो भाई साहब और ज़्यादा प्यार हो जाएगा उसको। बाकी मिलेगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लिव द लाइफ टू फुलेस्ट। बाय बाय।